अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि एफआईए की जितनी भी सीट्स आई हैं उनके सिलेबस को आप कंप्लीट घर में किस तरह से कवर कर सकते हैं, तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए और इन सीट्स का तकरीबन मेरिट कितना होगा, कितने मार्क्स आप लेंगे तो आपके मेरिट पर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला सब्जेक्ट एफआईए की तैयारी में जो आपने प्रिपेयर करना है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपने वोकैबुलरी को प्रिपेयर करना है जिसमें सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं। यहाँ पर हमने आप सबके लिए एफआईए के तमाम सब्जेक्ट के नोट्स को कंपाइल किया है और जितना आपको पढ़ना चाहिए एफआईए के लिए वो तमाम इन्फॉर्मेशन एक ही फाइल में कंपाइल की गई है तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड। इन नोट्स में आपको एफआईए का एक्ट नहीं मिलेगा और करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ नहीं मिलेंगे। वो दोनों चीज़ें इस चैनल पर फ्री में आपके साथ शेयर की जाएंगी और बाकी सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। वोकैबुलरी आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। यहाँ से 7 से 10 एमसीक्यूज़ आपको पेपर में नज़र आ सकते हैं। इन नोट्स में आपको इस तरह से वोकैबुलरी मिलेगी। सबसे पहले एक वर्ड होगा, जैसे ये अबेट है, इसका मतलब है कम करना। साथ में फिर इसका सिनोनिम है यहाँ पर मॉडरेट और डिक्रीज़। एंटोनिम है इसका एग्रीवेट और इंक्रीज़। तो अब पेपर में अगर इसका सिनोनिम आया तो वो भी आपको आता होगा, अगर इसका एंटोनिम पूछ लिया गया तो वो भी आपको आता होगा। सो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वोकैब है जो एफआईए के हवाले से अहम है, वो सारे इस फाइल में कंपाइल किए गए हैं। पहले नंबर पर इंग्लिश के लिए आपने वोकैबुलरी को प्रिपेयर करना है। ए से लेकर जेड तक जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे इस फाइल में कंपाइल किए गए हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर एनालॉगीज़ हैं। एनालॉगीज़ भी पेपर में आ सकती हैं। आपको एक पेयर दिया जाएगा और उसका पहले आपने रिलेशन चेक करना है और उसी रिलेशन की बेस पर एक ऑप्शन आपने एमसीक्यूज़ में से सिलेक्ट करना होता है एनालॉगीज़ में। ओसिस क्या है? ये एक फर्टाइल स्पॉट होता है डेजर्ट में जो सराउंडेड होता है सैंड से। अब ये आपको पेपर में एक पेयर दिया होगा और ऑप्शंस में से आपने सिलेक्ट करना है बिल्कुल उसी रिलेशन पर जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आइलैंड वाटर, क्योंकि ओसिस की तरह ही आइलैंड है वो सराउंडेड होती है किससे? वाटर से। सो इस तरह से आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालॉगीज़ हैं वो भी मिलेंगी। नेक्स्ट इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन है। सूटेबल वर्ड्स आपने चूज़ करने होते हैं। सेंटेंस आपको दिया गया होता है और फिल इन द ब्लैंक में आपने सूटेबल वर्ड जो गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें से एक चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है डिस्पाइट द मीडिएटर्स अटेम्प्ट टू डैश द टू पार्टीज द डिस्प्यूट रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। इसके लिए सूटेबल वर्ड क्या होगा? रिकॉन्साइल। ठीक है, जो मीडिएटर था उसने बहुत कोशिश की जो दो पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा था उसको सेटल करने की, मिटाने की, लेकिन उसके बावजूद भी जो झगड़ा था वो अनरिजॉल्व रहा। तो सूटेबल वर्ड यहाँ पर रिकॉन्साइल होगा। इस तरह के जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो भी आ सकते हैं, इसलिए इस फाइल में इनको भी कंपाइल किया गया है। नेक्स्ट इंग्लिश में आपने नरेशन को प्रिपेयर करना है, यानी कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें, नरेशन, एक्टिव पैसिव, इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ आएंगे वो आपको सारे आते होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें है ही सेड आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो स्टार्ट में वही आएगा ही सेड, उसके बाद हम दैट लगाएंगे दैट, उसके बाद है आई एम, क्योंकि स्टार्ट में ही है तो आई ही में चेंज हो जाएगा और एम की जगह क्या आ जाएगा? वाज राइटिंग अ रिपोर्ट। ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ रिपोर्ट। उसके बाद ये नेक्स्ट टू जो है वो सेम उसी तरह से हैं। फोर्थ देख लेते हैं, आई विल कॉल यू टुमारो सेड अली। इसको चेंज करते हैं, अली सेड दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा? ही। विल चेंज हो जाएगा वुड में, ही वुड। कॉल, यू की जगह आ जाएगा मी, ही वुड कॉल मी। और टुमारो को हम चेंज कर देते हैं दी नेक्स्ट डे। अगर येस्टरडे हो तो उसको हम चेंज करते हैं द डे बिफोर में। उसके बाद आपने प्रिपेयर करना है एक्टिव पैसिव वॉइस को। फॉर एग्जांपल शी इज़ प्रिपेयरिंग दी प्रेजेंटेशन। अब इसको चेंज करना है पैसिव में, प्रेजेंटेशन स्टार्ट में आ जाएगा दी प्रेजेंटेशन इज़
اب کیونکہ وہ پریپیئر کر رہی ہے، ابھی بھی کنٹینیوس ہے، یہ کنٹینیوس ٹینس ہے. دی پریزنٹیشن از بینگ پریپیئرڈ بائی ہر. پیسو وائس میں جب آپ چینج کرتے ہیں تو آبجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ میں آ جاتا ہے اور سبجیکٹ اینڈ پر آتا ہے. پہلے آبجیکٹ آئے گا، پھر ورب آئے گا اور اس کے بعد اینڈ پر سبجیکٹ آتا ہے جب آپ چینج کرتے ہیں پیسو وائس میں. تو اس طرح سے آپ کو یہاں پر نریشن اور ایکٹیو پیسو وائس میں مل جائیں گے. اس کے بعد انگلش کے 2500 موسٹ امپورٹنٹ MCQs ملیں گے FIA کے لیے، جو آپ نے لازمی پریپیئر کرنے ہیں. اور یہ اس میں صرف FIA کے MCQs نہیں ہیں، یہ انگلش کے MCQs جو ہیں وہ مختلف سیٹس کے جو ایگزامز ہوئے ہیں وہاں سے کمبائن کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ FIA کی بھی تمام سیٹس کے اگینسٹ جو پیپرز کنڈکٹ ہوئے ہیں 2005 سے لے کر 2025 تک، ان ساروں کو بھی ایک جگہ پر کمپائل کیا گیا ہے اور وہ سارے آپ کو اس فائل میں مل جائیں گے. انگلش کا جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ نے یہی چیزیں پریپیئر کرنی ہیں. باقی جو ریمیننگ ہے وہ ان پاسٹ پیپرز کے جو MCQs ہیں ان میں کور ہو جائیں گے. سینونیم اینٹونیمز آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. اس کے بعد اینالوگیز، سینٹینس کمپلیشن، نریشن، ایکٹیو پیسو، یہ جو 2500 MCQs ہیں. اور اس کے بعد جو FIA کے اپنے پاسٹ پیپرز ہیں وہ سارے جب آپ پریپیئر کر لیں گے تو اتنا کافی ہوگا. نیکسٹ سبجیکٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز ہے. پاکستان اسٹڈیز میں جو ہسٹری کا پورشن ہے وہ آپ نے لازمی پریپیئر کرنا ہے. 712 سے لے کر 2026 تک کے موسٹ امپورٹنٹ جو ایونٹس ہیں پاسٹ پیپر میں MCQs پوچھے گئے ہیں وہ سارے آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. اب پاسٹ پیپرز آپ PPSC کے ہوں، FPSC کے ہوں، وہ بھی آپ پریپیئر کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا. اس فائل میں آپ کو پاکستان اسٹڈیز کے اس طرح سے MCQs ملیں گے، پاسٹ پیپر سے اکٹھے کیے گئے ہیں. Which country accepted Pakistan first? Iran. Then Sir Syed Ahmad Khan wrote the book The Loyal Mohammedans of India in 1860. Karakoram Highway was built with the help of which country? China. تو اس طرح سے یہ آپ کو MCQs ملیں گے اور یہ مختلف پیپر سے کمپائل کیے گئے ہیں. سیم اسی طرح سے پھر اسلامک اسٹڈیز ہے. اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے قرآن موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کے کافی سارے MCQs ہیں جو آپ پاس پیپر سے پریپیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو امپورٹنٹ انفارمیشن پوچھی جاتی ہے وہ ساری آپ پریپیئر کریں. نیکسٹ اسلامک اسٹڈیز میں بیٹلز ہیں، غزوات اور پروفٹس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اسلامیات میں میجر یہی پورشنز ہیں جہاں سے MCQs آپ کو نظر آئیں گے. اس طرح سے MCQs کو کمپائل کیا گیا ہے. افضل البشر از دا ٹائٹل آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارابین از دا بک آف حدیث ان وچ دیر آر 40 احادیث. عتیق از دا ٹائٹل آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح سے آپ کو 2000 امپورٹنٹ MCQs ملیں گے جو پاسٹ پیپر سے کمپائل کیے گئے ہیں. اور یہ FIA کی نہیں، دوسری سیٹس کے اگینسٹ ہیں. FIA کے جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ علیحدہ سے کمپائلڈ ہیں، وہ بھی آپ کو ساتھ میں مل جائیں گے. نیکسٹ آپ نے جیوگرافی کو لازمی پریپیئر کرنا ہے. اب یہاں پر پاکستان کی جیوگرافی کو اور ورلڈ کی جیوگرافی کو علیحدہ سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سلیبس میں یہ مینشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ جنرل نالج سلیبس میں مینشن ہے تو جیوگرافی بھی جنرل نالج میں آتی ہے، اور ویسے تو GK میں کوئی بھی سبجیکٹ آ جاتا ہے، اس لیے جنرل نالج کو اور جنرل سائنس کو بھی آپ نے ساتھ میں لازمی پریپیئر کرنا ہے. سو اس طرح سے یہ آپ کو پاکستان کی جیوگرافی کے پہلے MCQs ملیں گے اور ساتھ میں ورلڈ جیوگرافی کے بھی علیحدہ سے ملیں گے جو آپ نے ہر حال میں پریپیئر کرنے ہیں. اسی طرح سے آپ نے FIA کے جو پاس پیپرز ہوئے ہیں اب تک وہ سارے لازمی پریپیئر کرنے ہیں. ان سے آپ کو خود یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے MCQs کس پورشن سے آتے ہیں اور کس طرح کے MCQs کس پورشن سے آ رہے ہیں. تو اسی کے اکارڈنگ پھر آپ اپنی تیاری کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. خود سے بھی آپ پاس پیپرز کا انالیسز لازمی کریں اور جس طرح کے MCQs آپ کو ملتے جاتے ہیں پاس پیپرز میں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور انہی ایریاز کو پہلے آپ پریپیئر کریں. تو یہاں پر آپ کے لیے FIA کے جو پاس پیپرز ہیں 2005 سے لے کر 25 تک ان کو کمپائل کیا گیا ہے. پاس پیپرز کے ساتھ جو نیکسٹ سبجیکٹ ہے وہ کمپیوٹر کا ہے، اور کمپیوٹر اٹ سیلف سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے پہلے آپ نے وہ پریپیئر کرنی ہے. اس کے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ اس کی جو جنریشنز ہیں، ہسٹری ہے، اس کو پڑھیں. اس کے بعد ورلڈ
पावर पॉइंट और एक्सेल, ये एरियाज़ हैं जिनके MCQs आपको आने चाहिए। कंप्यूटर में यही आपने प्रिपेयर करना है। मेरिट की अगर हम बात करें FIA की इन तमाम सीट्स की, तो आप में से जो स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने FIA के लिए अप्लाई किया है, तो वो अपने मार्क्स जो हैं वो 85 प्लस लेने का गोल रखें, क्योंकि इनका मेरिट काफ़ी हाई होगा। यहाँ पर आप 70 प्लस भी अगर ले लेंगे तो नो डाउट कि ये स्कोर बुरा नहीं है। और PPSC के जो 1 पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अक्सर 70 प्लस मार्क्स जब आप लेते हैं तो आप मेरिट पर आ जाते हैं, लेकिन FIA का जो ये पेपर होगा इसमें आपने 85 प्लस लेने हैं तो ही आपका नाम मेरिट लिस्ट पर आएगा। तो 85 प्लस लेने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी सब्जेक्ट्स सिलेबस में मेंशन्ड हैं उनको कंप्लीट आप प्रिपेयर करें, फोकस्ड आपकी तैयारी हो और वही चीज़ें आप पढ़ रहे हों जो पेपर के लिए ज़रूरी हैं। स्मार्ट स्टडी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो पेपर के हवाले से अहम है वही चीज़ें आपको मेरिट पर लेकर आएंगी। FIA के लिए कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप में से जिन स्टूडेंट्स को भी ये नोट्स लेने हों तो जो WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सैम्पल के साथ साथ जो बाकी पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।